दोस्तों आज हम जानने वाले हैं आईपी रेटिंग क्या होती है, इसके इंपॉर्टेंस क्या होते हैं। बेसिकली आज का ये वीडियो एक एक्सप्लेन वीडियो होने वाला है। उम्मीद करता हूँ आपको पूरी बात अच्छे से समझ में आ जाएगी। पहले हम जानेंगे आईपी रेटिंग क्या होती है। तो बेसिकली आईपी स्टैंड फॉर इंग्रेस प्रोटेक्शन, इसे ई कोड भी कहा जाता है। आईपी रेटिंग ये एक सर्टिफिकेट है जो कि किसी डिवाइस को उसकी प्रोटेक्शन के अकॉर्डिंग मिलता है। जैसा कि आप देखते होंगे किसी वॉच में, जैसे कि घड़ी या फिर बैंड में IPX5, IPX4 या फिर IP67 इस तरह की रेटिंग होती है। तो बेसिकली ये उसे दिखाती है कि इसके पास इस तरह की कैपेसिटी है या फिर इस तरह के प्रोटेक्शन उस गैजेट को मौजूद है। तो आप लोगों ने देखा होगा किसी डिवाइस को इस तरह की सर्टिफिकेट मिली हुई है, जैसे कि IP67, IP68, IP66। तो बेसिकली इसका मतलब क्या होता है वो आगे हम एग्जाम्पल के तौर पे देखने वाले। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था, आईपी रेटिंग को ई कोड भी कहते हैं। ये किस लिए कहते हैं आपको आगे चल के समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम किसी भी आईपी रेटिंग का एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि IP68। इसमें जो फर्स्ट डिजिट है जैसे कि 6, ये सॉलिड से प्रोटेक्शन के लिए रहता है। फर्स्ट डिजिट 1 से लेकर 6 तक के होते हैं, जो कि अलग अलग लेवल ऑफ इंडिकेट करते हैं। और सेकंड डिजिट ये वाटर से प्रोटेक्शन के लिए रहते हैं, जैसे कि वाटर रेजिस्टेंट या फिर वाटर प्रूफ होते हैं। इसमें एक 9K करके है, ये एक्सट्रीम कंडीशन में काम आता है, एक्सट्रीम प्रोटेक्शन के लिए रहता है। वो आगे चल के हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सेकंड डिजिट भी 1 से लेकर 9 तक के होते हैं, जो अलग अलग लेवल ऑफ प्रोटेक्शन इंडिकेट करते हैं। आप लोग इस अलग अलग लेवल ऑफ प्रोटेक्शन को अच्छी तरह से समझने के लिए इस टेबल को देख सकते हो, आपको और भी अच्छी तरह से आइडिया मिल जाएगा। इसी तरह से जब आईपी रेटिंग में दो डिजिट के कोड होते हैं तो अलग अलग वैल्यू रिप्रेजेंट कराते हैं, सॉलिड और लिक्विड। और किसी किसी केस में या फिर किसी किसी प्रोडक्ट पर सिर्फ एक ही डिजिट रहती है, दूसरी डिजिट की जगह पे कोई अल्फ़ाबेट रहेंगे, जैसे कि IPX5, IP9X। तो इसे किस तरह से समझेंगे कि जो X रहता है वो वैल्यू कोई भी वैल्यू रिप्रेजेंट नहीं कराता है, और जो पहला डिजिट रहता है, जैसे कि पहला डिजिट या सेकंड डिजिट पे कुछ ना कुछ अंक रहते हैं, नंबर रहते हैं, वो वैल्यू को दिखाते हैं। जैसे कि IPX4, तो ये वाटर रेजिस्टेंट है, वाटर प्रूफ नहीं है, वाटर रेजिस्टेंट है, बट इसमें सॉलिड तरह से एक भी प्रोटेक्शन नहीं है, कुछ भी प्रोटेक्शन नहीं है। दोस्तों जैसा कि बहुत लोगों को डाउट रहता है कि वाटर रेजिस्टेंट और वाटर प्रूफ सेम है या फिर दोनों का मतलब एक होता है, तो ये एक नहीं होता है, ये अलग अलग होते हैं। वाटर रेजिस्टेंट की वैल्यू अलग है, वाटर प्रूफ अलग है। जैसे कि वाटर रेजिस्टेंट वो होता है जो कोई भी पानी का फव्वारा ऊपर से गिर जाता है कोई डिवाइस के ऊपर, जैसे कि फ़ोन के ऊपर कुछ पानी की बूंदें गिर जाती है, तो उतने से कुछ फ़र्क नहीं आता है। किसी क्रिटिकल कंडीशन में आ सकता है, मगर ऐसा मेनली नहीं आता है। और वाटर प्रूफ वो होता है कि मतलब किसी भी डिवाइस को, जैसे कि फ़ोन या फिर वॉच को पानी के अंदर पूरी तरह से डुबा देंगे, फिर भी उसके अंदर पानी नहीं जाएगा। अब इसमें भी वाटर प्रूफ होने की भी बहुत सी कंडीशन होती है, जैसे कि कोई वॉच या फिर कोई सेल फोन है, तो उस पर लिखा रहता है कि वाटर प्रूफ अंडर 50 मीटर। तो अगर आप 50 मीटर के अंदर डालोगे, मतलब 50 मीटर से भी ऊपर उसका मतलब डीप में डालोगे उसे, तो प्रेशर के वजह से वो ब्रेक हो जाएगा और पानी अंदर घुस जाएगा। तो ये फ़र्क रहता है कि वाटर प्रूफ और वाटर रेजिस्टेंट के बीच में। वाटर रेजिस्टेंट होता है कि हल्की हल्की बूंदे या फिर फव्वारे को झेल सकता है, लेकिन वो डिवाइस को पानी के अंदर डीप में डालेंगे तो पूरी तरह से बेकार हो जाएगा। जब कोई कंपनी अपना प्रोडक्ट आईपी रेटिंग के साथ मार्केट में उतारती है तो इसके प्राइस काफ़ी हाई रहते हैं, बिकॉज ऑफ इन कंपनियों को आईपी रेटिंग सर्टिफिकेट लेने के लिए काफ़ी सारे पैसे चार्ज करने पड़ते हैं। इसका एक एग्जांपल ये है कि जैसे कि MI के फ़ोन या फिर Realme के फ़ोन महंगे तो आते हैं, जैसे 20-25 हज़ार, 30 हज़ार या फिर और भी महंगे आते हैं, मगर उसमें आईपी रेटिंग नहीं होती है, बिकॉज वो चीप प्राइस में अपने को वैल्यू फॉर मनी देते हैं। शायद इसका रीज़न ये हो सकता है। तो दोस्तों जाते जाते मैं आपको एक फ़न फैक्ट बताता चलूँ इसी आईपी रेटिंग के बारे में। जैसा कि आपके पास कोई डिवाइस है, एग्जाम्पल के तौर पे एक मोबाइल है आपके पास, जिसमें आईपी रेटिंग है
जैसे कि वाटर प्रूफ है। तो अगर ये डिवाइस या फिर आपके फ़ोन में पानी घुस जाता है किसी रीज़न की वजह से, तो इसे आप क्लेम नहीं कर सकते कि ये मेरा गारंटी में है और मुझे वापस दो। ये चीज़ नहीं होती आईपी रेटिंग में। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे एक लाइक करो, और कुछ ज़्यादा पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में भी शेयर करो, और इसी के साथ सब्सक्राइब करो, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। मैंने आपको पिछली वीडियो में एक हिंट दिया था कि बिहाइंड द सीन आपको दिखाएंगे, तो वो भी जल्दी आपको दिखाएंगे कि मतलब कितना मेहनत लगता है एक वीडियो को बनाने के पीछे। आपको भी अंदाज़ा हो जाएगा कि ये बंदा किस लिए उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और सपोर्ट करना चाहते हो तो